देखिए इस वेन डायग्राम में ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें इस प्रश्न में दिया है इतिहास, गणित, भूगोल, विज्ञान विषय लेने वाले छात्रों की संख्या, उससे संबंधित प्रश्न है ये। हो सकता है इसमें ये ना लिखा होता, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आ जाती, ठीक है, या कार, मोटरसाइकिल और साइकिल, बस चलाने वाले लोगों की संख्या आ जाती, ठीक है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक की संख्या आ जाती, कुछ भी हो जाता लिख के। इस प्रकार के प्रश्न में जो ये वृत्त बने हुए हैं इनमें संख्या लिख दी जाती है। वो आप लोगों से पूछा जाता कि ये संख्या यहाँ पर क्या लिखा है, 6 था। देव है, देव ने अरेंज किया है अभी, ठीक है। हाँ, तो उसको क्या करेंगे हम, इन जो ये टाइप 2 वाला है हमारा बेना ने, इससे हम उसको समझते हैं, संख्या निकालते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये वाला जो सर्किल है ये इतिहास को दर्शा रहा है, ये सर्किल गणित लेने वाले छात्रों को, ये भूगोल और ये विज्ञान लेने वाले छात्रों को दिखा रहा है, ठीक है। इनके आधार पे जो संख्या दी हुई है, इनके आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं और उनका उत्तर देना। जैसे पहले प्रश्न है, उन छात्रों की संख्या जिन्होंने 3 विषय लिए थे। कितने? 3 विषय, अर्थात जो 3 सर्कल के अंदर आ रहे होंगे वो वाले हमें वो संख्या लेनी है। जैसे इतिहास, गणित, भूगोल, इन तीनों के अंदर कौन कौन आ रहा है उसको लेने हैं। इतिहास, भूगोल, जैसे इतिहास, भूगोल और गणित, इन तीनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। भूगोल, विज्ञान और गणित में ये 2 मिल रहा है। देखिए ये सर्कल यहाँ, ये सर्कल यहाँ, ये सर्कल, ये 2 मिल रहा है। यहाँ विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इसमें कौन सा सर्कल मिल रहा है, ये सर्कल में, इस सर्कल में तीनों में ये 4 मिल रहा है। तो 3 विषय लेने वालों को क्या करना है, कितने लोग ऐसे हैं जो 3 विषय लिए, तो ये आ जाएगा जो तीनों में मिल रहा है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। क्या हो जाएगी संख्या, इनको जोड़ दो, 3 धन 4 धन 2 धन 2, यही मिल रहा है ना। देखिए इस वाले में ये 2 है, इस वाले में 2 है और किसमें है, इस वाले में भी 2 है, तीनों मिल रहा है ना। बाकी संख्याएं इसमें तो हैं, यहाँ जैसे आप आ जाओगे तो ये छूट जाएगा, लेकिन 2 बचा रहेगा। यहाँ आप जैसे आ जाते हैं तो ये 2 बचा रहेगा। क्लियर? 3 विषय, और ये जो 5 है वो तीनों में नहीं है, वो चारों में है, इसलिए इस 5 को छोड़ दिया गया। केवल 3 विषय वाले, ये लिखा ना, उन छात्रों की संख्या जिन्होंने 3 विषय लिए थे, यह हो जाता केवल 3 विषय लेने वाले छात्रों की संख्या, तो भी यही आ जाता। कितना आ जाएगा, 8 करेंगे तो 11 आ गया। ओके, क्लियर? आगे, उन छात्रों की संख्या जिन्होंने गणित या विज्ञान या इतिहास लिया था। गणित, चाहे गणित लिया हो, चाहे विज्ञान लिया हो और चाहे इतिहास लिया हो, तीनों को बताना है। देखा ना, चाहे गणित लिया हो, चाहे विज्ञान लिया हो, चाहे इतिहास लिया हो, भूगोल वाले को टच नहीं करना है। बात समझ में आ रही? इतिहास लिया हो या गणित लिया हो या विज्ञान लिया हो, इससे मतलब है हमें। क्लियर? तो इतिहास वाला कौन कौन है, जोड़ दो। मेरा प्रश्न, चाहे इतिहास के पूरे आ जाएंगे, इसमें गणित के पूरे आ जाएंगे और विज्ञान के पूरे आ जाएंगे, ठीक। अब भूगोल वाले जो इनमें मिल रहे होंगे वो भी आ जाएंगे, क्योंकि गणित भी लिया होगा और भूगोल भी लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है कि गणित लिया है या नहीं, इतिहास लिया है या नहीं, अब विज्ञान लिया है या नहीं। इन तीनों में जो मिलेंगे सबको जोड़ देंगे, और जो तीनों से बाहर होगा उसको छोड़ देंगे। इतिहास वाले, गणित वाले,
और कौन वाले? विज्ञान वाले लेने हैं। यही लिखा है ना, इतिहास या गणित या विज्ञान, तीनों में होंगे वो ले लेंगे। अभी समझ में नहीं आया? वो भूगोल लिए हों या ना लिए हों, लेकिन जो तीनों में नहीं होंगे वो छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? तो कौन छूटेगा? केवल छूटेगा 6। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों में नहीं, बाकी सबको जोड़ देंगे। शुरू करो, बताते जाओ, यहाँ से क्रम से बताते जाओ। 4 धन 7 7, एक एक बोलो, 3 फिर 6, क्या क्या हो गया? 4 फिर 7 फिर 7 फिर 3 फिर 6, ये हो गया। फिर 2 फिर 4 फिर 5 फिर 2 ये वाला, फिर 1 ये वाला, फिर 2 ये वाला, और कोई बचा? धन 5, ये आ गया। बाकी 6 जो था भूगोल का, केवल भूगोल वो छूट गया। जोड़ दीजिए। 4 7 11 7 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 2 29, 29 4 33, 33 5 38, 38 2 40, 1 41 2 43 5 48। 48 ऐसे छात्र हैं जो इन तीनों में से कोई भी विषय लिए हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? आगे देख लीजिए, करा उन छात्रों की संख्या जिन्होंने अन्य विषयों के साथ इतिहास भूगोल दोनों लिए हों। अब इतिहास भूगोल में जो मिल रहे हैं वो ले लेना है बस। इतिहास भूगोल में भाई इतिहास भूगोल लिए हों दोनों, अन्य विषय लिखा है ना, अन्य विषयों के साथ इतिहास और भूगोल दोनों लिए हों, तो दोनों में जो मिल रहा है वो ले लेंगे। बाकी किसी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें वही तो लेना है जो दोनों में मिल रहा है। बाकी किसी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इतिहास भूगोल में तो इतिहास भूगोल ये है, इतिहास और भूगोल इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है। दोनों सर्कल में, इस वाले में और इस वाले में कुछ मिल रहा है, इस वाले में इस वाले में, दोनों में क्या मिल रहा है? 4 इतिहास भूगोल देखना, इतिहास भूगोल दोनों में, तो ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 4 5 और 2, ये तो मिल रहे हैं दोनों में। 4 5 2 और कोई दोनों में मिलना चाहिए इतिहास भूगोल में। 4 5 2 कौन है दोनों में? 4 5 2 4 5 2 कितना आ गया? 11 आ गया। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत? अब ये देखो 4 5 2 इतिहास भूगोल दोनों में है। अब वो विज्ञान में है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में होना चाहिए। देखो अब ये 4 लिया आपने, ये विज्ञान में भी है, इतिहास में भी है और भूगोल में। 5 लिया है आपने, तीनों में है, वो चारों में है। फिर 2 लिया है आपने, इतिहास में भूगोल में है और गणित भी है। अन्य विषय भी वो इतिहास भूगोल के साथ लिए है, लेकिन दोनों लिए होना चाहिए। और तीसरा लिए हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये चौथा लिए हो कोई दिक्कत। सबसे अधिक संख्या में किस विषय में छात्र लिए? सबसे अधिक संख्या में, तो अलग अलग संख्या जोड़ दो। पहले विज्ञान वाला जोड़ो। विज्ञान में कौन कितने छात्र हैं बताओ भाई? 2 6 1 मिनट 2 6 3 4 5 1 2, इनको ऐड करिए। 8 3 11 4 15 5 20 3 23। विज्ञान हो गया। विज्ञान के बाद इतिहास को देखिए कितने हैं, इतिहास जोड़िए। इतिहास में कितने हैं? हाँ 4 7 2 5 4 6 3 जोड़ दिया। 11 2 13 13 5
4 7 11 और 11 2 13, 13 5 18, 18 4 22 और 22 6 28, 31 आ गए। क्लियर? इतिहास हो गया। गणित देख लीजिए। गणित में कितने हैं? हाँ, 3 धन 7 धन 7 धन 5 धन 5 धन 2 धन 2, जोड़िए 10 7 17 5 22 5 27 4 31। गणित आ गया। भूगोल देख लीजिए। भूगोल में देखिए 1 धन 4 धन 5 धन 2 धन 2 धन 5 धन 6, यही है ना। 1 धन 4 धन 5 धन 2 धन 2 धन 5 धन 6, जोड़िए 25। तो सबसे अधिक छात्र किस विषय में है? गणित और इतिहास विषय में। किसमें है? गणित और इतिहास विषय में 31 छात्र हैं। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? गणित और इतिहास विषय में 31 छात्र दोनों विषय में सबसे अधिक है। ठीक है। अगर ये संख्या कोई घटी बढ़ी होती, इस प्रकार के हम आंकड़े लेते, चूंकि आंकड़ा हमने अपने आप लिया है, अगर इस प्रकार कोई आंकड़ा ले लेते, जैसे कभी किसमें गणित में 31 आए तो इसमें 7 लिखा है, हम 8 लिख देते तो 32 हो जाते, तो गणित में सबसे ज़्यादा हो जाते। किसी को दिक्कत? अब 2-2 विषय करके वो सबसे अधिक पूछेगा तो 2-2 विषय लिख देगा। गणित और इतिहास में सबसे अधिक है कि गणित और विज्ञान में सबसे अधिक है कि गणित और भूगोल में सबसे अधिक है, तो गणित और इतिहास वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। तो कितने छात्र हैं? हाँ, इतिहास सबको जोड़ देंगे। अब समझ में नहीं आया? अच्छा, ये आता कि कुल कितने छात्रों ने विषय लिए थे, कोई भी विषय लिया हो। अब इसमें ये नहीं है कि इतिहास लिया हो, गणित विज्ञान लिया हो, केवल इतिहास का आ जाता तो 4 आ जाते, केवल इतिहास। केवल विज्ञान में 2 आ जाता, केवल गणित में 7, केवल भूगोल में 6। और ये पेपर आता, पेपर में आके लिख के आ जाता कि केवल एक विषय, तो केवल एक विषय लेने वाले कितने? 6 7 8 8 4 12 12 7 19 छात्रों ने केवल एक विषय लिया। क्लियर? अगर आ जाता कुल कितने छात्रों ने विषय लिए तो सबको जोड़ देंगे जितने हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? नोट करो। देखिए वेन डायग्राम का पार्ट 2 का दूसरा सवाल। अब इसमें क्या है, जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उसके आधार पे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले इसमें लिखा है आयत। आयत को किस में दिखाया गया है? गेहूं में। कि जो आयत का क्षेत्र है यहाँ से लगा के यहाँ तक, वहाँ गेहूं पैदा होता है। ठीक। वर्ग, जो ये वर्ग वाला हिस्सा है यहाँ, इसमें ग्राम पैदा होता है। ग्राम का मतलब चना। ठीक। और वृत्त वाला जो एरिया है वहाँ मक्का पैदा होता है। त्रिभुज वाले में चावल पैदा होता है। इसके आधार पे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके। तो पहला क्या है? चारों वस्तुओं की खेती। ऐसे क्षेत्र को बताना है जिसमें चारों वस्तुओं की खेती हो, गेहूं की भी, चावल की भी, मक्का की और चना की। तो चारों जहाँ मिल रहे हो, अब देखिए वो एरिया देखिए जहाँ चारों त्रिभुज भी मिले, वृत्त भी मिले, आयत भी मिले, वर्ग भी मिले। दिख रहा है कहीं आपको? कौन सा दिख रहा है? 7 ऐसा एरिया है जो इस त्रिभुज में आ गया, इस आयत में, इस वर्ग में और इस सर्कल में आ गया, वृत्त में। तो इसका उत्तर हो गया 7। ओके, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक। दूसरा, गेहूं एवं मक्का की खेती। अब गेहूं वाले में और मक्का की खेती जहाँ होती है, गेहूं और मक्का दोनों में मिले, तो गेहूं वाला भाग क्या है? आयत, और मक्का वाला वृत्त। दोनों में मिलना चाहिए। 4 दोनों, गेहूं और मक्का, वो मिल रहा है कौन? 4 गेहूं और मक्का सर्कल में और
इस रेक्टेंगल में, तो वो मिल रहा है 4, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ आ गया 4। ओके, आगे देखिए, लिखा केवल चावल की खेती होती हो, कुछ ना हो, केवल हमें देखना है चावल का क्या है, त्रिभुज, केवल त्रिभुज में होना चाहिए अकेले, और किसी में ना हो। क्या दिख रहा है, 1। ठीक, आगे देखिए, केवल मक्का की खेती, केवल मक्का, ये आ गया 3। ओके, किस क्षेत्र में केवल चावल मक्का, अब चावल और मक्का का क्षेत्र मिलना चाहिए। चावल का मतलब त्रिभुज, मक्का का मतलब सर्कल, सर्कल और ट्रायंगल दोनों में जो मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2, तो इसका उत्तर हो गया 2। ये सभी इस तरीके का जो बेन आरेख है, जिसको हम ये ज्यामिति के क्या है, आकृतियाँ हैं, इनके द्वारा निरूपित करते हैं। 5+ प्रश्न आते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा। ठीक है, तो इस आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, क्लियर, नोट करो।